Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is झूठ नहीं बोलना. जी हाँ, झूठ नहीं बोलना. झूठ इंसान के लिए बर्बादी का सामान पैदा करता है, क्योंकि झूठ हलाक कर देता है और सच निजात दिलाता है. तो हमें चाहिए कि झूठ से जितना हो सकता है बचें, और झूठ बोलने वाले की ना तो मुआशरे में इज़्ज़त होती है और ना ही अल्लाह की नज़र में. इसलिए हमें चाहिए कि हम झूठ से गुरेज करें. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का मैसेज अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. Our today's lecture is for class 7th, subject maths, unit number 2, and unit title is rational numbers. And our topic is subtraction of rational numbers. जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया और फिर उनके एडिशन के बारे में बताया कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है. आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ये बहुत इजी है. एज इट इज़ जिस तरह से हमने एडिशन किया इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ऐसी सब्ट्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है. तो मैंने आपको कल एक और चीज़ भी बताई थी स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हमारे पास रैशनल नंबर्स के दरमियान एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का दोनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त एलसीएम लिया जाता है, किसी और ऑपरेशन के दौरान ये नहीं किया जाता. ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का काम. सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन से रैशनल नंबर्स हैं. हमारे पास है 1/5 माइनस 2/5. ओके जी. Here we have the same denominator. यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है. तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, वन टाइम इसको लिखा जाता है और ऊपर जितने हमारे न्यूमरेटर में लिखे हुए होते हैं नंबर्स उनको एज इट इज़ लिख दिया जाता है. जी हाँ, 1 - 2 न्यूमरेटर में लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे 1 - 2. तो 1 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -1/5. जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इनको माइनस किया है. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 में से हमने 1 माइनस किया और हमारे पास आ गया 1. चूँकि हमारे पास यहाँ पे बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन मौजूद था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है. जो साइन बड़ी अमाउंट के साथ होता है वही साइन लगाया जाता है आंसर में. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमने हमेशा बड़ी अमाउंट वाला साइन ही पुट करना है. ठीक है. सो हमने यहाँ पे बड़ी अमाउंट का साइन था माइनस, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया. हमारा आंसर आया -1/5. सो ये वो सब्ट्रैक्शन है जो हमने की है सेम डिनोमिनेटर के साथ. जी, सेम डिनोमिनेटर के साथ. अब हम वो करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते. आपकी बुक के पेज नंबर 24 पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं. इनकी एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं भी आपको भी यहाँ पे वाइट बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा रही हूँ. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 4/3 माइनस 2/9. ओके जी. अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो आइए इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं. मैंने आपको कल एक बात बताई थी, आज दोबारा उसको रिपीट किया है मैंने कि जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं. तो हम जल्दी से लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम. 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3
1 ज़र 3। जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं 3 and 3, so 3 multiplied by 3 is equals to 9. So here we have the LCM 9. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है, हमने क्या करना है, हमने अपना डिनोमिनेटर 9 करना है। जी हाँ, हमने अपने डिनोमिनेटर को 9 के इक्वल करना है। तो देखते हैं कि हम अपने डिनोमिनेटर्स को किन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? जी 3 के साथ। गुड। तो जो फंक्शन हम नीचे परफॉर्म करेंगे वही हमें ऊपर भी परफॉर्म करना होगा, न्यूमरेटर के साथ भी। इसलिए हम 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 9 मौजूद है, लेकिन हमें तो फिर भी मल्टीप्लिकेशन करनी ही है। सो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 1 ज़ा 9 आता है। इसी तरह हम यही फंक्शन न्यूमरेटर में परफॉर्म करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3s are 12, 3 3s are 9, minus 2 by 9। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा डिनोमिनेटर जो अब सेम आ चुका है। ओके जी, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज़ माइनस करेंगे, 12 माइनस 2। तो 12 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ 10 by 9। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बड़ी अमाउंट के साथ पॉजिटिव का साइन है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव भी रहने देंगे। ठीक है जी, इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन मार्क नहीं किया, क्योंकि जिस अमाउंट के साथ कोई साइन नहीं होता लिखा हुआ वो पॉजिटिव साइन होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो इसीलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन पुट नहीं किया और ये हमारा आंसर है 10 by 9। तो ये थी हमारी वो सब्ट्रैक्शन जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाती है वो मैंने आपको आज सिखाई है। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स हों तो यही फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, यही प्रोसीजर किया जाता है सारा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अगर कभी 3 रैशनल नंबर्स आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी सेम इसी तरह से होंगे। है ना इजी? मुझे पता है आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आपने अपनी नोटबुक्स पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।